अभी वो रिफ्लेक्सिव सबका डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक ना, डेफिनेशन लिखा देते हैं चूँकि नोट्स भी बनेगा, ठीक ना। फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर नया जो डेफिनेशन होगा रिलेशन का वो सब समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस लिखो, डेफिनेशंस। जो 12 का है वही सब बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी जो ब्लॉग्स में बताएं उसका भी अलग में, अलग कॉपी में या उसी में बना लेना, ठीक ना। रिलेशन इन सेल्फ लिखो, रिलेशन इन सेल्फ सबसे पहले। रिलेशन इन सेल्फ लिखो, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, कैपिटल ए, टू इटसेल्फ, ठीक है। या बी रहेगा तो फ्रॉम बी टू इटसेल्फ, बी से बी में कोई भी रिलेशन एक सेट से उसी सेट में होगा, वो रिलेशन क्या कहलाएगा? सेल्फ, ठीक ना। और रिलेशन इन सेल्फ होगा जैसे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक ना। इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोला जाता है, बुक में लिखा रहता है इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए और रिलेशन इन, ठीक ना। कभी भी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए शायद ही मिलेगा देखने को, ठीक ना। बुक में अगर तुमको दिख जाए रिलेशन ऑन ए या रिलेशन इन ए, समझ जाना रिलेशन किस में है। पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, कोई दिक्कत, ठीक ना। नीचे लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by the statement, it is denoted by the statement relation on A, relation on A। अब important रिलेशंस इन सेल्फ, ठीक है, ये लिखो, इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन सेल्फ। सबसे पहला है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले इसको लिख लो, पहला लाइन में इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसके लिए आर या एस कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, फिर फुल स्टॉप डालने के बाद लिखो इफ़ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑन सेट ए, इफ़ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑन सेट ए, then in this case it is denoted by, then in this case it is denoted by I A। जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जानते हैं एक सेट से उसी सेट में होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर सेट ए से सेट ए में है तो इसके लिए सिंबल होगा आई ए। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होगा तो आ जाएगा आई एन, ठीक ना। एंड पैराग्राफ चेंज करके आई ए, इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा जानते हैं ऑर्डर पेयर होगा, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर होता है, एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक ना। एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट, ठीक ना, लिख लो।
जैसे कि एग्जांपल अगर मान लेते हैं एक सेट है ए, 4 एलिमेंट है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखने का सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या चीज़ आइए। इसमें जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर, उसमें हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एंट्री दूसरा एंट्री दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। और ये सेट ए का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा ओनली, वही लिखना है इसमें। सेट ए का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा ओनली, हम ये नहीं बोलें कि दूसरे से होगा। तो 2 रिलेटेड होगा किससे, हाँ, -1 -1 0 0 3 3 3 2 से भी हो सकता है, लेकिन हम लिखे लास्ट में बोले हैं सेट ए का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा ओनली, वही लिखा जाएगा किस में, आइडेंटिटी रिलेशन में, एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे बता चुके हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक ना। एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना एलिमेंट्स चाहिए एग्जैक्ट उतना ही होगा, आइडेंटिटी में होता है नहीं। दूसरा एम्प्टी रिलेशन, लिखो इफ R is any relation, if R is any relation on set A, if R is any relation on set A such that R equals to phi, such that R equals to phi, ठीक है। तो इस केस में इस रिलेशन को किस नेम से जानेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल ए आर, R is all element of ordered pair x y, x plus y less than 0 and x and y belongs to set A। तो अब बोलो अगर हम इससे रिलेशन, मतलब इस रिलेशन का जो अंडर में कंडीशन दिया है इसको फॉलो करके अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे, इसमें से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से ऐड करेंगे कभी भी लेस देन 0 आएगा, नहीं आएगा, तो मेरे पास R का वैल्यू मिलेगा, वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट। तो ये कैसा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। नल सेट इसका वैल्यू होता है, ठीक ना। रिलेशन का नाम चूंकि नल सेट, रिलेशन सेट ही ना होता है, जब रिलेशन का वैल्यू नल सेट के इक्वल आ जाएगा तो उस रिलेशन को किस नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। अब जो भी पढ़ा रहे हैं 12 का पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो जो भी पढ़ोगे हर दिन बार बार देखोगे। दिक्कत ये हो जाता है कि इतना पढ़ा देते हैं ना, मतलब इतना है थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। और टेस्ट के लिए एनी टाइम प्रिपेयर रहना है, कभी भी हम टेस्ट लेंगे, वर्बल टेस्ट ले लेंगे, ठीक ना। लिखने का 5 को क्वेश्चन देंगे, कोई ज़रूरी है 1 घंटे का टेस्ट होगा, 5 को क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, बनाओ, ठीक ना। मतलब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना। दूसरा चीज़ दिमाग में ये नहीं लाना है कि हमको ये करना है, अभी वो करना है, सब बंद। यूनिवर्सल रिलेशन, कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। लिखो इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A such that R equals to A क्रॉस A, ठीक है। कोई भी रिलेशन एक सेट से दूसरे उसी में, ताकि उसका वैल्यू दोनों, मतलब उस सेट का उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट, क्या कहलाएगा, ठीक ना। और ये सेट ए से सेट ए में
पाया जाने वाला सबसे बड़ा रिलेशन होगा, मतलब जिसका अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट होगा, क्योंकि एक क्रॉस ए में जानते हैं सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, ये रिलेशन आर का डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर ए बी है। ए अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, सेट ए से। बी भी अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, ए से। और ए और बी को ऐड करने पे ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें से जानते हैं कोई भी नंबर किसी नंबर से ऐड होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 कनेक्टेड होगा सबसे पहले 2 से, आफ्टर दैट 2 1 2 3, फिर 1 2 1 1 1 3, आफ्टर दैट फिर 3 की बारी आएगी, 3 2 3 1 एंड 3 3। और कुछ होगा। और ये हमको लगता नहीं बल्कि कन्फर्म है ये किसका वैल्यू है, ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, लिखो। ट्रिवियल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए से ए में बहुत सारा रिलेशन होगा, उसमें से मात्र 2 रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन कंबाइंडली क्या कहलाता है, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक ना। पूछोगे सर ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। ट्रिवियल एक वर्ड है जो बताता है कि लेस इंपॉर्टेंट, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना, इसको याद रखना है हमेशा। हाँ, ये कंबाइंडली, मतलब ये दो, ऐसा नहीं कि एक ही। जब भी एक सेट से दूसरा सेट में पूछा जाएगा कितना ट्रिवियल रिलेशन होता है तो कितना होगा, 2। कौन कौन होगा, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक ना। और ये ऑलवेज होगा एक सेट से दूसरे सेट में, नहीं क्या आयुष होगा ना। क्योंकि जानते हैं ए से ए में जो भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। और ए क्रॉस ए का किसी भी सेट का अगर हम सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले 5 उसका एक सबसेट होता ही, कन्फर्म है। और खुद वही सेट भी उसका सबसेट होता है। तो ये दोनों, तो जब भी इसका रिलेशन हम जानना चाहेंगे टोटल कितना होगा, तो ये तो हर बार आएगा ही। तो ये होगा तुम्हारा और ये होगा, दोनों मिलके कैसा रिलेशन, ट्रिवियल। ठीक ना। कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो, ए रिलेशन ऑन सेट ए, a relation on set A is called reflexive relation. A relation on set A is called reflexive relation. If A order pair belongs to R for every A belongs to set A, must holds
हाँ, कोई भी रिलेशन एक सेट से उसी सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब उस रिलेशन के अंदर किस टाइप का एलिमेंट दिखता ही हो। ऑर्डर पेयर ए, यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट ए किस सेट का एलिमेंट है? सेट ए का कैसा एलिमेंट है? एवरी। ठीक ना, ठीक ना। आइडेंटिटी में क्या बोलता है? आइडेंटिटी में ये यही बोलता है कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ओनली, मतलब ओनली ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ओनली लिख देगा तो मतलब 1 1 2 2 3 3 यही होगा, ऐसा नहीं कि 1 4 होने पे भी रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक ना। और आइडेंटिटी में क्या होता है? ओनली ऑर्डर पेयर ए टाइप का एलिमेंट आर में दिखेगा। रिफ्लेक्सिव में ये ओनली लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, मतलब ए टाइप का हो, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ठीक ना। ये एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ समझा हुआ है। ठीक ना। तो अभी कॉपी में आ गया है। अब क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन बनवा रहे थे, अब तुम लोगों को भी बनाना है। तो पहला क्वेश्चन अभी तुम लोगों को देंगे। रिफ्लेक्सिव में तो यूज़ करेंगे ही, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट सब में हो जाएगा। ठीक ना। मल्टीपल क्या होता है बताओ तो? कोई नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक ना। जैसे 2 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल कौन? 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल जो कभी ख़त्म नहीं हो। बच्चा में तो पढ़ाया जाता है 2 का टेबल 10 तक, लेकिन 2 का मल्टीपल पूछेंगे तो 2 का टेबल, लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब 2 10 जा 20, फिर 2 11 जा 12, सॉरी 22 24 चलता रहेगा। ठीक ना। तो बोलचाल के भाषा में हो गया किसी भी नंबर का मल्टीपल उसका एक टेबल जो एंडलेस है। लेकिन अगर हम बुक में देखेंगे तो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है, जैसे 2 का मल्टीपल कौन है? 4। तो अगर कोई नंबर एक नंबर का मल्टीपल है तो ये नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। नहीं कोई दिक्कत? तो 2 का मल्टीपल कौन हो गया? सबसे पहला 0 भी हो सकता है क्या? हाँ, नहीं होगा। 0/2 आंसर कितना? 0 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक ना। तो 0 सारे नंबर का मल्टीपल है। ठीक ना, सिर्फ 0 का नहीं है, क्योंकि 0 का होगा तो फिर 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से डिवीज़न होता नहीं है। 0 3 का भी मल्टीपल है, 0 4 का भी है, 0 सब का मल्टीपल है। किसका नहीं है? सिर्फ 0 का नहीं है। ठीक ना। R इज ए रिलेशन ऑन Z। ठीक ना। पहले लिखने दो, क्वेश्चन समझाते हैं तब लिखना। R इज ए रिलेशन ऑन Z। Z मीन्स कौन सा सेट? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। कभी कभी I लिखा हुआ मिलता है। ठीक ना। एंड चलो ये पहला क्वेश्चन है, बनाओ तो। स्टेटमेंट कुछ करना ही नहीं है, लेट करना है। ये स्टेटमेंट डेवलप होगा, उसके बाद उसको डिक्लेयर करना है ट्रू या फॉल्स। काम खत्म। ट्रू होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ होगा तो वही एक्सप्रेस करना है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट। क्या मानते हैं? ए बी या ए ए?
हाँ, ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन का नाम क्या है आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट का नाम क्या है जेड। ये मान लिए। अब ये जो स्टेटमेंट हम एज्यूम किए हैं यहाँ पर, ये किस इंटीजर के लिए यहाँ पे एज्यूम किए हैं, किसी एक इंटीजर या एवरी इंटीजर के लिए, एवरी। तो अगर ये यहाँ पे मेरा लेट किया हुआ ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो डेफिनेशन बोलता है अगर ट्रू हो गया, ऐसा हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मान लिए। अब डेफिनेशन बोलता है आर का कि कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट अगर आर में है तो उसके लिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि ए माइनस बी का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का आर में है तब ना। लेकिन अभी जो हम एज्यूम किए हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी के जगह पे हम ए के जगह पे तो ए रखें, लेकिन बी के जगह पर भी क्या रखें ए। तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा, ये स्टेटमेंट पहले लिख देंगे, मॉड ए के जगह पे कौन है ए, माइनस बी के जगह पे भी कौन है बोलो ए। ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं लिखेंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे 0 0। अब ये इसका वैल्यू आ गया, इसके बगल में जो पूरा सेंटेंस उतार देंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बोलो अभी तुरंत पढ़ा है 4 का मल्टीपल स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 से, तो ये डॉट क्या है ट्रू हो गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। समझे, बस एग्जाम में यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बनाए थे आयोग से ऐसे 2 क्वेश्चन बनाए। नहीं अभी बोला ये बनाए थे ऐसे, इसको तो उसी दिन हम समझ लेते हैं इनफाइनाइट होगा। अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर ए दोनों सेम रहेगा तो रिफ्लेक्टिव होगा। नहीं ये सेम रहेंगे तो हमेशा नहीं ना होगा, मतलब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो स्टेटमेंट के हिसाब हाँ से स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलो अभी रिफ्लेक्सिव को स्टॉप करते हैं, दूसरा रिलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसी में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा, मतलब चेक करना है। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ, अच्छा वाइब्रेट कर रहा है, इस पे रख देते, अच्छा ठीक है रहने दो, कल एडजस्ट कर देंगे। लिखो सिमेट्रिक रिलेशन, लिखो इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, ये पहले ही बता दिए हैं, जितना भी रिलेशन पढ़ेंगे सेल्फ में होगा, ठीक ना। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए सच डेट मेन कंडीशन, इफ लिखो ये क्या बोलता है कि अगर रिलेशन आर सेट ए से ए में है और सिमेट्रिक होना है तो बोलता है अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन के अंदर आपको दिख रहा है तो इसका उल्टा बी ए, इस पेयर में अगर ए बी आपको ए बी टाइप का कोई एलिमेंट दिख रहा है तो उसका उल्टा बी ए टाइप का एलिमेंट आर में दिखना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे ए और बी किसका एलिमेंट है, सेट ए का, कौन सा एलिमेंट है, ऑल। ऑल मतलब एवरी नहीं होता है, एवरी मतलब हो गया सबको जाना पड़ेगा, ऑल मतलब जो रिलेशन के अंदर दिख रहा है उसका ढूंढना है, सेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अभी समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, 4 एलिमेंट हैं सेट R1 R2 R3 R4 आर ऑल रिलेशंस ऑन सेट ए। ये 4 रिलेशन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ऑन ए, मतलब ए से किस में है, ए में, ठीक ना। पहले समझ लो तब लिखना,
पहला बताना। ठीक है, देख के बताओ ये सिमेट्रिक है। ए बी, देखो अगर ये ए बी का वैल्यू हो गया 1 2, तो ए कौन हुआ 1, बी कौन, इसका उल्टा बी ए का वैल्यू कितना होगा 2 1, कहीं दूर में है, हाँ इसका मिल गया। फिर दूसरा ए बी, ये ए बी है, ए का वैल्यू कितना, बी का 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 है, नहीं है, कैसे, यही है। एक सेट में एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, इसको दोबारा लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो यही ए बी है, यही बी है, इसका भी काम खत्म। नया ए बी, तो इसका उल्टा क्या दिखना चाहिए, दिख रहा है कहीं, हाँ, और तो कोई है नहीं, सारा चेक कर लिए। ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखे? एक चीज़ देखो, अगर अभी हम पूछते ये रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले सेट को देखते हैं, और सेट को देखने के बाद ये कहते हैं कि 2 2 0 0 1 1 3 3, ये सब तो होना ही चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना रहता है तो सबसे पहले किसको देखते हैं, सेट को। सेट में जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है, वो रिलेशन के अंदर दिखना चाहिए। लेकिन अभी अगर सिमेट्रिक है तो हम सेट के अंदर देखे नहीं देखे, ये देखो यहाँ पे 0 इन्वॉल्व नहीं है रिलेशन में, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होता तो 0 0 को रहना पड़ता। तो सिमेट्रिक में हम सेट को नहीं देखते हैं, सिर्फ रिलेशन को देखते हैं, उसी में ए बी ढूंढते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत? दूसरा R2, ये मान लो आई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई ए। तो आई ए एग्जैक्ट क्या क्या हो जाएगा बोलो, 2 2 0 0 1 1 3 3 होगा। कल ही मतलब पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं, ये ऑलवेज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक ना, क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है बोलो, ये ए बी है, ये इसका बी ए यही होगा ना, फिर ये नया ए बी है ना, इसका बी ए यही होगा। ये नया ए बी है, इसका बी ए यही होगा, ये नया बी ए बी है, इसका बी ए यही होगा। 3 3 दूर को नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत? और ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी था नहीं? Identity relation on A are always reflexive as well as symmetric. तीसरा देखो R3, ये मान लेते हैं A इंटू ए के बराबर है, कितना, A इंटू ए। तो A इंटू ए का वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा, A इंटू ए में कितना एंट्रीज होगा, ऑर्डर पेयर 16 होगा, 2 2 2 0 2 1 और 2 3। अब बारी होगा 0 का, 0 2 0 0 0 1 0 3। आफ्टर दैट 1 2 1 0 0 1 सॉरी 1 1 एंड 1 3। फिर 3 2 3 0 3 1 और 3 3। कोई दिक्कत? बताओ सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए सबसे जो सेम वाला होगा उसको तो चेक नहीं करना है, क्योंकि जानते हैं यही ये भी है, तो ये 4 को तो काट देते हैं, ये हट गया, इसका कोई चेक नहीं करना है। अब देखना है जो अपोजिट है, 2 0 का क्या दिखना चाहिए, 0 2 कहीं है, मैच कर गया। 2 1 इस लाइन में है, यहाँ पे 2 1 1 2 है, 2 3 3 2
ठीक है ना। फिर 0 2 ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक ना, कोई दिक्कत। 0 1 का 1 0, 0 3 का 3 0, ठीक ना। 1 3 का 3 1, सब है, कोई दिक्कत। और ये कौन सा रिलेशन है बोलो? नहीं नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। ऑलवेज कैसा? रिफ्लेक्सिव भी था, हाँ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी था, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव है, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या दिखना चाहिए? 2 2 0 0 1 1 3 3 चाहिए ना, 2 2 0 0 1 1 3 3। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? ठीक है, आयुष लिखा। अब बताना एक चौथा। बताओ, ये सिमेट्रिक है? टू थ्री का अब हो गया ना, एक गड़बड़ कर दिया ना। 2 3 बोलता है क्या होना चाहिए मेरे लिए? 3 2 कहीं दिख रहा है, तब फिर एक ठो पेयर गड़बड़ कर दिया, ठीक ना, ये होने से रोक लिया। 2 3 के लिए क्या होना चाहिए? 3 2 कहीं नहीं है। नॉट सिमेट्रिक रीजन सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है लेकिन इसका बी ए नहीं है, ठीक ना, काम खत्म। देंगे, ये तो समझने के लिए दे रहे हैं ना, अभी पढ़ाएं जब समझने के लिए। अब बनाने के लिए अलग क्वेश्चन होगा, उसमें कैलकुलेशन नहीं रहेगा, कैलकुलेशन वाला भी रहेगा। बेटा ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर है। तो दोनों रिलेशन पढ़ने के बाद यही कंक्लूजन निकला कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, ठीक ना, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन, इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, क्वेश्चन लिख लो तो पहले।
लिखे। चलो ये पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जानते हैं कैलकुलेशन होने वाला है नहीं, ठीक ना। तो जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव में लेट करते थे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन चाहिए थे लेट करते थे, इसमें भी हम लोग लेट करेंगे। हाँ ठीक ना, जो इनिशियल कंडीशन है लेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लॉजिकली आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, अगर वो ट्रू हो जाता है तो होगा। देखो लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। समझो पहले सिमेट्रिक क्या बोलता है, बोलता है कि अगर ए बी है तो आपको क्या ढूंढना है, बी ए। तो हम एक्स वाई मान लिए, और अगर वाई एक्स मिल गया हो जाएगा। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे जिक्र करना है एक्स वाई है क्या, और ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू विच सेट। यहाँ एवरी नहीं लिख सकते हैं, याद रहे एवरी सिर्फ किस में यूज होता है, रिफ्लेक्सिव में। यहाँ पे एक्स वाई सेट ए का एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, ऑल, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ का आंसर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम पूछेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बोलोगे। अगर हम उल्टा पूछेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, क्या बोलोगे, ये ना होगा। लो ठीक है। फिर हम एक चीज़ पूछते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में है तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। अब उल्टा पूछेंगे, अगर एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई ये स्टेटमेंट बन रहा है तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, एक्स कॉमा वाई, ये ना होगा। अगर एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई ये स्टेटमेंट बन रहा है तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, एक्स कॉमा वाई। अगर ये बन जाए वाई इज फ्रेंड ऑफ एक्स तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, ठीक ना। हम एक्स कॉमा वाई ये माने हैं किस चीज़ के लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक बोलता है कि अगर एक्स वाई आर में है, ऐसा हम मान लिए हैं, तो हमको क्या आना चाहिए, अब वाई एक्स आना चाहिए। ए बी है, बी ए ले आए सही तरीके से हो जाएगा। तो अब एक्स कॉमा वाई आर में है तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, बोलो, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। एक्स और वाई दोनों पढ़ता है 12 में, एक स्कूल में, दो स्टूडेंट होगा, ठीक ना। तो एक्स फ्रेंड है किसका, वाई का। वाई इज फ्रेंड ऑफ एक्स, ये लिखेंगे गलत हो जाएगा। एक्स वाई का दोस्त है बोल देंगे वाई एक्स का दोस्त है, तो कहोगे नहीं सर नहीं है, ऐसा होगा कहीं, राम श्याम का दोस्त है, श्याम राम का दुश्मन हो जाएगा। तो वाई इज फ्रेंड ऑफ एक्स होगा। तो अब कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, बोलो, वाई इज फ्रेंड ऑफ एक्स लिख दिए, तो देयरफॉर वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, ये लेट किए थे, ये आ गया। वाई एक्स किसका एलिमेंट है, सेट ए का कैसा एलिमेंट है, तो ये ट्रू नहीं बल्कि हमको ये था और ये ले आए, देयरफॉर इट इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। समझे, बस। कोई दिक्कत, इसी में एक दूसरा रिलेशन दे देते हैं बेटा इसको। रिलेशन का नाम R1 है, ऑन सेट है, ठीक ना, सेट ए यही है। ये बनाता हूँ।
गलत हो गया ना, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर शॉर्टर ना होगा, नहीं। हाँ तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, वही तो एक्सप्लेन लॉजिकली लिखना है, वाई कॉमा एक्स इसमें नहीं होगा। लिखो, सीखोगे तुम। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, तुम लोग जो लिखो वही लिखेंगे हम भी, ठीक ना। देखो यहाँ पे समझो, अभी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट सबसे पहले मानना क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर और एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टेटमेंट बनेगा देयरफॉर एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन किसके, वाई, इम्प्लाइज वाई इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन वाई, ये बनेगा सॉरी, देयरफॉर वाई इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे में 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, लेकिन क्या लगा रहेगा, नॉट। अगर शॉर्टर होगा तो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा। अब y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x अगर होता तब y कॉमा एक्स आर में होता, लेकिन y इज के बाद क्या लगा है, नॉट। तो देयरफॉर y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लॉजिक हो गया ऊपर में, ठीक ना। तो देयरफॉर नॉट क्या चीज़, सिमेट्री, समझे, ऐसे बनाना है। जो भी चैप्टर में क्वेश्चन है सब तो यही है, वर्ड प्रॉब्लम ही है इसी टाइप का, समझे। पहले ये लिखेंगे फिर नॉट लगाएंगे, यही इस तरह का स्टेटमेंट ही आना चाहिए, या तो यस के साथ आना चाहिए या नॉट के साथ, ठीक ना। अगर इसमें एक लाइन छूटा तो रॉन्ग है। हाँ तो तुम लॉजिक दियो ना, लॉजिक दिए तो पहले स्टेटमेंट तो दोगे ना, तर्क देने में तुमको लिखना पड़ेगा ना कि पहले ये हुआ फिर ये नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, ठीक ना। तो अंदर अंदर सब समझ रहा है, लेकिन कॉपी पे एक्सप्रेस करना है ना। मिटाएं, क्वेश्चन एक्स एक्स सेट है, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स का, एक्स क्या है, पर्सन, जो एक सोसाइटी में रहता है खास टाइम पे, ठीक है, मतलब आदमी है पूरा, जो भी ह्यूमन है। सॉरी आर, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों के लिए इस रिलेशन को चेक करना है, वेरीफाई करना है।
नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों को चेक करना फ्लेक्सिबल। हाँ, दोनों हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है, या कोई एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको चेक। हम सारा पॉसिबिलिटीज़ बोले हैं, ठीक ना, तो जो होना होगा हो जाएगा। हाँ, हम मतलब लेट करके चलोगे, अगर कंट्राडिक्शन आ गया तो नहीं होगा, और अगर सारा चीज़ हो रहा है तो होगा। रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है ना। चलो सबसे पहले चेक करते हैं इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन बनाओगे बुक में या एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट x, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या बनेगा, x इज वाइफ ऑफ x, ट्रू या फॉल्स? x खुद का वाइफ है, ऐसा होगा कोई आदमी? फॉल्स, नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, अब पता चल रहा होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये सब बता देगा, ठीक ना। फॉर सिमेट्रिक लेट क्या मानेंगे, x, x या x, y बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट A। देयरफॉर स्टेटमेंट बनेगा x वाइफ ऑफ y। अब लिखेंगे y इज हस्बैंड, पहले लिखें x वाइफ है इसका तो y हस्बैंड होगा, y इज हस्बैंड ऑफ x, देयरफॉर y इज नॉट वाइफ ऑफ x, देयरफॉर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट सिमेट्रिक। समझा? नहीं आया? पॉज हो गया? अच्छा, चलो ख़त्म हो गया। क्लोज करें ना। समझ गए हो ना? कोई दिक्कत? समझ गए? देखने में लगेगा उससे मतलब नहीं है, बनाएंगे पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, लगेगा, अभी बहुत चीज़ लगेगा, ठीक ना।